चलो भाई, तो आज की क्लास शिनचैन के नाम है। आज शिनचैन को लेके पढ़ाइयां होंगी बहुत सारी। ये बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब खुश हो जाते हैं बच्चे अपने मतलब की चीज देख के कि हाँ 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 हमारे बचपन पे दिन याद आ गए हमें वापस है। ये बात बहुत शिनचैन देखा हम लोगों ने। चलिए डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये बात, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारे पास है ये बात। अरम जैन तो सीरियस हो गया वैसा क्या बात है भाई, मेरे बच्चे तो बड़े सीरियस हो गए हैं। मतलब गुड, बहुत मुश्किल से ढूंढा मैंने आप लोगों के लिए शिनचैन कि कहीं मिल जाए मेरे को, तो ढूंढना नहीं आता मेरे को। हाँ ये बात, हंगामा टीवी का एम्बेसडर हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल। टांग खींचो मेरी, शाबाश, थैंक यू सो मच। चलिए एनीवे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मेरी पहली कंप्लेंट तो उन बच्चों से है, आज मेरी पहली कंप्लेंट उन बच्चों से है जिन्होंने एडमिशन का टेस्ट ही नहीं दिया। और गलत बात है, 47 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया। आज मेरे को टाइम मिल नहीं पाया, वरना मैं वो लिस्ट बनाने वाला था कि जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया उनको शॉर्ट लिस्ट करूंगा। पर कोई बात नहीं, मैं कल करूंगा जरूर उसको शॉर्ट लिस्ट। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है उन्हें मैं 100% ग्रुप से हटा दूंगा, क्योंकि मुझे अपना टीचिंग वे में जो मैटर है हमारा सीरियसली तो चाहिए चाहिए। यानी कि ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग पे जितने बच्चे काम करते हैं बाद में टेस्ट नहीं देते, ये सब बैकअप बोल देते हैं 2 मिनट के अंदर कि सर दोबारा पढ़ा दो चैप्टर। तो एक बार उस पर स्टे करेंगे तो जो बच्चे सीरियस है, मतलब आप इस ग्रुप को 2 में डिवाइड करने की भी सोच रहा हूँ। कई बच्चों की कंप्लेंट आई है मेरे पास कि सर हम नहीं पढ़ पाते, इतना 6 के 6 दिन पढ़ पा रहे। वो वही बच्चे हैं जो मोस्टली टेस्ट नहीं दे पा रहे। तो कोई बात नहीं, उनको अलग ग्रुप में पढ़ा देंगे कि चलो आप कम पढ़ो, आपको ज्यादा पढ़ने में मजा नहीं आ रहा तो आप कम पढ़ लो, कोई परेशानी नहीं। खैर आज क्या पढ़ना है पहले वो आराम से बात कर लेते हैं। आज का हमारा टारगेट क्या है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, उसे हमें ढंग से देखना पड़ेगा। देखिए अभी जो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है एडमिशन, एडमिशन चैप्टर क्या कहता है और रिटायरमेंट चैप्टर क्या कहता है। एक बच्चे का फोन भी आया था मेरे पास, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, शायद इस क्लास में है वो स्टूडेंट। टेस्ट से पहले उसने मुझे फोन करके कहा कि सर आपने जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन नहीं कराया। तो मैंने कहा बेटा जनरल एंट्री इजी है, तो मैं कोई बात नहीं आपको जनरल एंट्री भी करा दूंगा। तो वैसे एक क्वेश्चन शायद जनरल एंट्री का हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी कमी अभी रिटायरमेंट में पूरी कर, तो जनरल एंट्री से हम लोग उसकी शुरुआत कर लेंगे। तो ये हमारे पास एडमिशन है और अब हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट। हालांकि इस चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। मेरा ये मानना है और मैं अपने बच्चों को ये बात कहता भी हूं कि जिस बच्चे ने एडमिशन में मेहनत कर ली, और जो बच्चा ये कहता है कि सर मुझे एडमिशन अब अच्छे से आता है, काफी बच्चों को आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत से बच्चे नहीं, बहुत से बच्चे हम एडमिशन के एक्सपर्ट हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन पहचानने लग गए हैं कि ये धोखेबाज क्वेश्चन है, ये एडजस्टमेंट कैपिटल का है ही नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अब पहचानने लग गए। पर अभी मैंने देखा कि जब मैं पेपर चेक कर रहा था कुछ बच्चों के, तो बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि उन्हें यही नहीं पता लग रहा है कि क्वेश्चन एडजस्टमेंट कैपिटल का है ही नहीं, और फिर भी उसमें जबरदस्ती एडजस्टमेंट कैपिटल सोल्यूशन डाल रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो थोड़ा मुझे लगा कि यार जरूरत है इनको दोबारा पढ़ाने की, तो वो मैं करूंगा अभी काम। खैर मुझे उन्हें दोबारा बताना ही पड़ेगा। अब आप ठंडे दिमाग से ये समझिए कि एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ में क्या डिफरेंस है। और मैं क्यों कह रहा था कि जिस बच्चे ने एडमिशन पढ़ लिया, समझ लो रिटायरमेंट तो वो 2 मिनट में कर जाएगा। रिटायरमेंट में उससे टाइम लगने वाला नहीं, वो सारी एक्सपर्ट बातें जानता है। चलिए एक बार अपने एडमिशन को पहले रिव्यू लेते हैं कि एडमिशन में हमने क्या पढ़ा। देखिए सीधी काम की बात करें तो एडमिशन में आपने ये पढ़ा कि क्वेश्चन के अंदर आपको एक बैलेंस शीट गिवन होती थी ऐसे, और इसके साथ साथ आपको कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन होती थी, इस तरीके की एडजस्टमेंट होती, ये आपने पढ़ा।
और हमारा जो सॉल्यूशन करने का तरीका था वो क्या था? सॉल्यूशन करने के लिए हमने ये पढ़ा था कि स्टेप वन में हम क्या करते थे? फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के ऊपर काम करते थे, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद आप सैक्रिफाई रेशियो निकालते थे। अच्छा, हम सैक्रिफाई रेशियो क्यों निकालते? कह रहे सर सीधी सी बात, पहले प्रॉफिट ए और बी में बंटता था, अब सी एक नया पार्टनर अगर आएगा तो प्रॉफिट पे इन्हें कुछ सैक्रिफाई करना पड़ेगा, तभी तो इसको मिलेगा प्रॉफिट। इसीलिए एडमिशन के चैप्टर के अंदर सैक्रिफाई रेशियो निकाली जाती है। लेकिन काम की बात यह है कि सैक्रिफाई रेशियो का इस्तेमाल सिर्फ गुडविल के लिए होता है, ओनली फॉर गुडविल। अगर कोई कहे कि सैक्रिफाई रेशियो का इस्तेमाल आप और कहां करोगे, तो मैं बोल दूंगा और कहीं नहीं करेंगे सर, इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ गुडविल से ही होता है और किसी चीज से नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है भाई, गुडविल निकाल। अब स्टेप 2 क्या पढ़ा आपने? स्टेप 2 में आपने ये पढ़ा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। एक जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है और जो गुडविल लेकर आता है, तो आपने देखा होगा इसमें मैंने गुडविल के बहुत सारे केस पढ़ाए। अगर आपको याद हो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के भी आपने बहुत सारे केस पढ़े। जैसे आपने एक पढ़ा था इसके अंदर सिंपल केस, जैसे आपने याद होगा एक पढ़ा था आपने फ्रॉम वाला केस, जैसे आपने एक पढ़ा था ऑफ वाला केस, जैसे आपने पढ़ा था स्पेशल केसेस। 5 स्पेशल केसेस भी पढ़े थे आपने इसके अंदर। तो न्यू पीएसएल की पूरी कहानी थी, वो हमने उसके ऊपर टाइम लगाया। अब ऐसे ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल जब हमने पढ़ना शुरू किया, तो गुडविल पर भी हमने बहुत सारा टाइम लगाया। कि हो सकता है कि वो गुडविल प्राइवेटली लेकर आए, प्राइवेटली का मतलब उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हो सकता है वो ऑफिशियली लेकर आए, और ऑफिशियली का मतलब क्या था कि वो कैश में भी ला सकता है, इन काइंड भी ला सकता है, वो अनेबल टू ब्रिंग भी हो सकता है, वो हिडन गुडविल भी हो सकता है, और गुडविल बैलेंस शीट में भी हो सकती है। और हमने उन सबकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखी। ये हमने स्टेप 2 में मेहनत की थी इसके ऊपर। फिर हमने क्या करा, हम लोगों ने स्टेप 3 पे मेहनत की, और स्टेप 3 में हमने चीजें मैनेज करना सीखी कि 3 अकाउंट एक साथ बनाते थे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट। हमने इस पे काम करना शुरू किया, और इसके नुमेरिकल हमने देखे कैसे वर्किंग नोट बनते हैं, कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, कैसे उसको कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। ये प्रोसेस हम लोगों ने यूज किया। इसके बाद हमने लेटेस्ट पढ़ा स्टेप 4, और स्टेप 4 में आप लोगों ने क्या पढ़ा? स्टेप 4 में आप लोगों ने पढ़ा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को जब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, तो हमने इसके अंदर पढ़ा कि इसके अंदर एक केस 1 हो सकता है, एक केस 2 हो सकता है, एक केस 3 हो सकता है, एक केस 4 हो सकता है। हालांकि केस 4 को हमने धोखेबाज क्वेश्चन का नाम दिया। आप ध्यान से देखिए कि ये एडमिशन का सफर है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई बच्चा मेरे से कहे या कोई मेरा इंटरव्यू लेके बोले कि शैलेंद्र जी 3 अकाउंट की बुक है, तीनों अकाउंट की बुक में आप सबसे बढ़िया चैप्टर कौन सा मानते हो, सबसे टफ चैप्टर, तो मैं कहूंगा एडमिशन मेरे हिसाब से सबसे टफ चैप्टर है। क्योंकि एग्जामिनर के पास इसमें इतनी वैरायटीज हैं बातें करने की आपके साथ, इतनी वैरायटीज हैं कि अभी भी मैं अगर कुछ इसको थोड़ा बहुत खंगालूं तो रोज मैं आपके लिए कोई नई चीज चैप्टर में से ढूंढ सकता हूं। ये चैप्टर इतना बढ़िया है कि रोज ढूंढा जा सकता है इसमें से कुछ नया। एडमिशन के अंदर इतनी लैंग्वेज बनती है, इसलिए एग्जामिनर को बहुत पसंद है चैप्टर। और आप यकीन मानिए मेरे बोलने का असर देखिए आप, लगभग मान के चलिए कि 15-16 बच्चे टेस्ट में अब्सेंट थे। जानते हो ये बच्चे कौन है? ये बच्चे डरपोक है साले। मैंने बोला था कि मैं अपने बेस्ट लेवल का क्वेश्चन बनाऊंगा, और बहुत वो साले इसी बात से डरे। और यकीन मानिए मैंने कोई बेस्ट लेवल का क्वेश्चन बनाया नहीं था। वो तो क्या था कि कुछ बिजी हो गया मैं बहुत ज्यादा, एंड मोमेंट मुझे टाइम मिला तो सिर्फ मैंने आधे घंटे के अंदर बैठ के आप लोगों का टेस्ट सेट किया था। मैंने टेस्ट वो जो मैं सोच के बैठा था वो तो मैंने बनाया ही, लेकिन देखने को मिला कि साहब मेरे वर्डिंग का असर देखो कि वो डरपोक साले और शिनचैन के फैन सारे डर गए। ठीक है नहीं, वो बिल्कुल मतलब तो शिनचैन तो बढ़िया आदमी था यार, मतलब जो भी था बढ़िया था, कम से कम डरपोक तो नहीं था। तुम तो सारे डरपोक निकले, तुमने तो बेइज्जती करा दी शिनचैन की। वो तो हर काम धड़ल्ले से करता है, उसने तो अपना हर काम धड़ल्ले से किया, जो करना है उसे करना है। लोग परेशान हुए पर वो तो मजे में रहा।
तुम तो गए कुछ ना बिल्कुल ही, कि टेस्ट के बारे में टीचर ने ये क्या बोल दिया कि मैं 2 क्वेश्चन अच्छे सिलेक्ट करूंगा, बस आप 100 तो बहाने खड़े हुए कि भैया ये हो गया वो हो गया। चलिए खैर, तो कहानी ये भी है कि ये हमारा एक पेपर है, लेकिन मैं पेपर लिए बिना तुम बच्चों को एंट्री देने वाला नहीं। आज मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा बैठ के, और उन बच्चों से डेफिनेटली मेरा इंडिविजुअल फोन पे मैसेज जाएगा कि भैया तू टेस्ट नहीं देगा जब तक पास नहीं होगा, 100% मार्क्स नहीं लेकर आएगा, इस ग्रुप में नहीं आने दूंगा, पक्की बात। भैया ये तो जिद है, मजाक करते हैं तो सीरियस पढ़ना भी पड़ेगा। आइए साहब, एक बात, ये सफर हमने एडमिशन के चैप्टर में पढ़ा है जो मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि जिस बच्चे ने एडमिशन में मेहनत कर ली उसे रिटायरमेंट में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यकीन मानिए नहीं पड़ेगी, आज साबित कर दूंगा ये बात। अच्छा, क्यों नहीं पड़ेगी, जरा देखिए साहब क्या होता है इस चैप्टर में। कह रहे सर देखिए, क्वेश्चन का नेचर यहां भी सेम होता है। क्वेश्चन में यहां बैलेंस शीट होगी और यहां पार्टनर के नाम लिखे होंगे ए बी एंड सी, और कुछ एडजस्टमेंट हो, यानी कि ठीक वैसी ही एडजस्टमेंट जैसे एडमिशन में होती। और उसके बाद वो यहां पे कहेगा कि भाई बी जो है वो रिटायर हो, बी जो है उसने रिटायरमेंट ले लिया। अब क्या करना है, कह रहे सर करना कुछ नहीं है, स्टेप 1। अब बताइए आपका स्टेप 1 यहां पर क्या था। कह रहे सर यहां पर हमारा स्टेप 1 था फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहे सर यहां भी लिखो फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम यहां भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकालेंगे। अच्छा मुझे बात बताओ कि जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो इन दोनों को सेक्रीफाई करना पड़ा था, इसलिए सेक्रीफाई रेशियो निकाली। अब ये बताओ बी के रिटायर होने से ए और सी को सेक्रीफाई करना पड़ेगा या इनको फायदा होगा? ए और सी को सेक्रीफाई करना पड़ेगा या ए और सी को गेन हो जाएगा बी के जाने से? यस, बच्चे कह रहे हैं सर गेन हो जाएगा, इसीलिए इस चैप्टर में गेनिंग रेशियो निकालते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में गेनिंग रेशियो निकालते हैं, तो दिमाग समझिए बात को कि वहां सेक्रीफाई क्यों और यहां गेनिंग रेशियो। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है सर आपने गेनिंग रेशियो निकालना सिखाया ही नहीं। मैंने एक बात सुन, वैसे तो मैंने सिखा रखी है, पर फिर भी मान ले, यहां पे ध्यान से देखना कि ये चैप्टर क्या कहता है। ये चैप्टर कहता है कि आप बच्चे से ये भी कह सकते हो कि वो ये वाला फॉर्म लगा दे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइंग पार्टनर, इसका आंसर नेगेटिव आए तो गेनिंग पार्टनर। ये लेकिन हम लोग कहते हैं सर ये पुरानी टेक्निक हो गई है, आपने यही टेक्निक अपने स्टूडेंट को चेंज इन पीएसआर में पढ़ाई थी, यही टेक्निक आपने अपने बच्चों को एडमिशन में पढ़ाई है, हम रिटायरमेंट में टेक्निक ही चेंज कर देंगे। हमने आप क्या करोगे, कह रहे हम फॉर्मूला उल्टा कर देंगे। फॉर्मूला मतलब वो कहते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला आएंगे गेनिंग रेशियो इक्वल टू, आपको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सिखा देगा, फॉर्मूला उल्टा देगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस लो। अब अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया तो गेनिंग पार्टनर, इसका आंसर नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइंग पार्टनर होगा। इस चीज को जरा नोट करो बेटा, इस चीज को पहले समझो आप लोग, इस चीज को समझो। और एक काम करो आप सारे के सारे, जैसे मैंने ये 2 पार्ट बनाए ना एडमिशन रिटायरमेंट, आप भी बनाओ, बहुत काम आएंगे आपको समझने में कि आखिर फर्क क्या था दोनों चैप्टर के अंदर। दोनों चैप्टर के अंदर डिफरेंस क्या था एक बार करो। एक देखो मेरे पास पेरेंट का फोन आ रहा है बार बार, मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आपके ग्रुप से रिलेवेंट होगा, कि क्लास के टाइम पे पेरेंट्स को बोलो कि मॉर्निंग में फोन कर लिया करें प्लीज, इसमें कॉल ना क्या करें। मैं नहीं उठाता तो उनको लगता है कि टीचर बड़ा एटीट्यूड वाला है, हमारे फोन नहीं उठा रहा, जबकि क्लास के बीच में फोन नहीं उठा पाता। तो एक बार मैं इनसे बात कर लूंगी, 4थी या 5वीं कॉल आ रही है मेरे पास, और मैं एक बार इनसे बात करके आता हूं, तब तक जरा ये आप कॉपी करो, एक मिनट रिटायरमेंट डेथ का ही चीज कॉपी करो, 1 मिनट में दिखता हूं। हेलो जी सर, जी जी
हाँ बच्चों देखो आइए देखिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 1 फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां भी हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, पर यहां इसके साथ सैक्रिफाई निकालते हैं, और यहां पर इसके साथ गेनिंग रेशियो कॉम्बिनेशन होता है। ये आप लोग एक बात समझिए। अब कैसे निकालते हैं, जैसे यहां बहुत सारे केस थे, अभी इस पे बात करते हैं, पर उससे पहले स्टेप 2 लिखिए आप। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम लोग यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करेंगे। यहां भी करते थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पर यहां बहुत सारे केस पढ़े आपने कि वो कैश में लाएगा, काइंड में लाएगा, अनेबल टू ब्रिंग, हिडन गुडविल। यहां अभी बात करते हैं 2 मिनट। स्टेप 2, यहां स्टेप 3 में क्या करते थे, कंप्लीट न्यूमेरिकल। हम यहां भी स्टेप 3 में कंप्लीट न्यूमेरिकल करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट, यहां भी हम लोग यही काम करने वाले हैं। 3 पॉइंट ये देखिए ध्यान से। आप ये चीज मैच करते रहना मेरे बच्चों, कि बहुत से बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि दोनों में डिफरेंस क्या है रिटायरमेंट और एडमिशन में। वही दिखा रहा हूं कि बिल्कुल आसान। मैं तो कहता हूं एडमिशन जो रिटायरमेंट है एडमिशन का आधा भी नहीं। तो इसे देखिए स्टेप 3, और अब आप लिखिए स्टेप 4। स्टेप 4 लिखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब इसमें भी कौन से केस होते हैं, क्या केस होते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन एक बात अगर आप देखें ध्यान से, आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं कि बिल्कुल एडमिशन को फॉलो करता है, बिल्कुल एज इट इज। और अगर जो मेरे बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट के एक्सपर्ट हैं, जो जानते हैं कि रिवैल्यूएशन में कैसी कैसी एडजस्टमेंट होती है, तो उन्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है कि रिवैल्यूएशन तो यहां भी बनेगा, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट डिट्टो बिल्कुल सेम बनेगा। बस एक बात मुझे बताओ, एक बार बता दो आप सबने कॉपी कर लिया? एक बार जरा मुझे मैसेज करके बता दो सबने कॉपी कर लिया। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं बस। शेयर करिए। यस सर, शुभम ओके, अर्षद शोम चोपड़ा, अर्षा पर 10 ठीक है, ओके डन, ओके ओके। देव कौशिक तू रिप्लाई नहीं करता? देव कौशिक रिप्लाई क्यों नहीं करता? देव कौशिक क्लास में है? यस बेटा, रिप्लाई क्या कर, रिप्लाई क्या कर, एक्टिव है। सुनो मेरी बात बेटा, ठंडे दिमाग से बस एक बात पूरी क्लास सोच लो, पूरी एक बात बस। आपको कहीं कोई टेंशन नहीं होने वाला। अगर कोई आपसे ये पूछे एडमिशन में ओल्ड पार्टनर कौन थे, शक्ल देख लो बैलेंस शीट की। अगर कोई आपसे पूछे एडमिशन में ओल्ड पार्टनर के नाम बताओ, तो आप ये बताएंगे कि ओल्ड पार्टनर ए एंड बी। अगर कोई आपसे कहे कि रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर के नाम बताओ, रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर के नाम बताओ, तो आप बताएंगे ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। अगर कोई आपसे एडमिशन के चैप्टर में बोले कि न्यू पार्टनर के नाम बताओ, न्यू पार्टनर, तो नाम बताएंगे ए बी और सी। और कोई अगर आपसे बोले रिटायरमेंट में न्यू पार्टनर के नाम बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? ए एंड बी। अब स्टूडेंट कहते हैं ये जो आप लिखवा रहे हो, आपने जो अभी भी लिखवाया, इससे आपको क्या हासिल हो गया, इससे आपको क्या हासिल हो गया? तो मैं कहा देख एक बार ध्यान से सुन ले, ओल्ड पार्टनर का मतलब और न्यू पार्टनर का मतलब समझ में आना चाहिए, बाकी गेम वही है। करेक्ट कैसे? मैं कहा देख सुन, यहां पे जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, मान लो। अब मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि मेरे बच्चे एडमिशन के एक्सपर्ट है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। अब जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनका तो मुझे पता भी नहीं कि वो अभी तक अनपढ़ ही ना हो गई।
इस बैलेंस शीट के मालिक कौन है? ए और बी। तो ये ए और बी में बटेगा। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? तो बुक में लिखा हुआ है जर्नल एंट्री जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। बताओ बुक में ये बिल्कुल सही एंट्री लिखी है या गलत लिखी है? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, बताओ ये एंट्री ठीक है? यस सर। रिद्धि सिंगल कह रही है यस सर, ये एंट्री बिल्कुल ठीक लिखी है, यानी कि ये काम हम ओल्ड रेशियो में करेंगे, एंट्री बिल्कुल ठीक है। अगर यही चीज यहां आ जाए बैलेंस शीट में, यहां पर आ जाए जनरल रिजर्व, तो बुक में यहां भी ये लिखा है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। पर ये ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ओ, ए, बी और सी, यानी कि एंट्री दोनों में सेम लिखी हुई है। पर वो कहते हैं कि आपने अपने बच्चों को भी बताया है कि ओल्ड पार्टनर कौन होता है और न्यू पार्टनर कौन होता है? हमने उसे तसल्ली से समझाया, इसलिए ओल्ड एंट्री में कहीं कोई फर्क, जो आपने रिजर्व एंड सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ी है वो सेम होगी रिटायरमेंट में, 1% का फर्क नहीं है। अगर कोई बोले ना सर 0.1 का तो फर्क होगा, हमें करना जो रिजर्व एंड सरप्लस फिक्टिशियस एसेट्स तुम यहां पढ़ के आए हो मेरे बच्चे, वही रिजर्व एंड सरप्लस फिक्टिशियस की ट्रीटमेंट यहां, 1 रुपए का फर्क नहीं है उसमें, ठीक। सॉरी। अब स्टूडेंट कहता है कि चलो सर न्यूमेरिकल स्टार्ट करो, तो मैंने कहा रुक जा बेटा न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले तुम मेरी एक बात सुन। कह रहे सर बताओ। मैं देख तुझे मेरे एडमिशन में भी ना सीधा न्यूमेरिकल लिख रहा था, सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल रिवाइज बैलेंस शीट नहीं बनवाया था मैंने तेरे को पहली क्लास इस पे लगाई थी, स्टेप 1 फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टूडेंट कहता है तो इसका मतलब आज पूरी क्लास आप स्टेप 1 पे खा जाओगे। मैंने कहा ये इतना बड़ा है ही नहीं, एडमिशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना बहुत बड़ा टॉपिक था, लेकिन ये मेरे बेटे 2 मिनट का काम है, तो बहुत जल्दी समझ जाएगा। कह रहे चलो फिर सिखाओ सर। तो चलो मेरे बच्चों सारे नेक्स्ट पेज पे लिखो स्टेप 1 हाउ टू फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम रिटायरमेंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर। ये लीजिए साहब यहां लिखते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, टेंशन कोई नहीं है। हाउ टू फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, वो तो हम रिटायरमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं। चलो सर एडमिशन में तो आपने बहुत सारे केस लिखवाए थे, एक सिंपल केस होता है, एक फ्रॉम वाला केस होता है, एक आपका ऑफ वाला केस होता है, स्पेशल केस होता है। आज आप बहुत सारे केस फिर चिपकाओगे, तो मैंने कहा बेटे आज बहुत सारे केस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज तुझे बहुत सारे केस नहीं पढ़ने। तो क्या करना है मेरा, देख ध्यान से सुनिए मेरी बात। इसके अंदर 2 ही केस होते हैं, केस 1 केस 2 और खत्म। बस 2 केस पढ़ ले आराम से और ये खत्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट कहता है सर 2 केस में ये कैसे खत्म हो सकता है, 2 केस के अंदर ये कैसे खत्म होगा? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। जय आदित्य आज तेरे को पसंद आएगा ये। जय आदित्य कह रहा है सर आज तो मेरा मूड वैसे ही बहुत अच्छा है, फोटो लगा रखी आपने मेरी आज, ठीक। तो ध्यान से सुन बेटा, जय आदित्य को ये बड़ा पसंद आएगा, ध्यान से सुनना। जय आदित्य ये केस इतना आसान है, इतना आसान है कि आप सोच भी सकते। केस 1 बहुत इजी है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों आप लोगों को? आरव घर कह रहे सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। नो ब्रेक सर हो रही है, नो सर ब्रेक हो रही है सर, क्रैक हो रही है। ओके कोई नहीं, वेट कर लेते हैं, शायद नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम होगी। जैसे मेरी वॉइस ठीक आने लग जाए तो मुझे बता देना, तो मैं केस 1 पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मेरी वॉइस ठीक हो जाए, सर अब बेटर है, चलिए। हाँ यस
जय आदित्य कह रहे हैं मेरे को मेरे नाम के अलावा कुछ नहीं सुनाई दिया। चल अच्छा है। केस वन, जय आदित्य मैं ये कह रहा हूं कि इसका केस वन बहुत आसान है, तेरे को समझ में आएगा। देखो पूरी क्लास कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। ए बी सी तीन पार्टनर है, कह रहा डन। 3:2:1 की रेशो है, कह रहा डन। कह रहे बी रिटायर हो गया। फाइंड आउट न्यू पीएसआर, फाइंड आउट न्यू पीएसआर। चलो मेरे बच्चे मुझे इतना बताओ कि बी के रिटायर होने के बाद बचा कौन कौन, बताओ मेरे बच्चों। बी के रिटायर होने के बाद कौन बचा? ए एंड सी, ध्यान से देखो, ए बचा और सी बचा। बताओ ए के नीचे रेशो कितनी निकली है? 3। सी के नीचे कितनी लिखी है? 1। ये न्यू प्रोसेसर आ गई, खत्म काम। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो खत्म। बताओ मुश्किल है क्या ये? कोई कैलकुलेशन करनी पड़ रही है हमारे को? कोई कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है, बड़े आराम से 2 मिनट में न्यू पीएसआर आ, विदाउट एनी कैलकुलेशन। केस वन तो यूं ही सोल्व हो गया। चलो अभी जरा मेरे को बताओ केस वन में बताओ। ए बी सी तीन पार्टनर है, 5:3:2 की रेशो है। सी रिटायर हो गया, बताओ न्यू रेशो क्या आएगी? जल्दी टाइप करो, न्यू रेशो क्या आएगी? यस 5:3। वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बताओ ए बी सी तीन पार्टनर है, 2:2:1 की रेशो है और सी रिटायर हो गया, बताओ न्यू रेशो क्या आएगी? यस 2:2 से अच्छा 1:1 लिखो तो ज्यादा अच्छा है, बट 2:2 भी ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ भाई। तो 1:1 न्यू रेशो आएगी। मुझे लगता है कि केस वन में मेरे पढ़ाने के लिए एग्जामिनर ने कुछ छोड़ा ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं, केस वन में मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो भैया सीधा केस टू पे चलते हैं। केस टू में क्या कराता है वो देखते हैं। केस वन तो अपने आप ही सॉल्व हो गया। कह रहे तो सब केस टू सुनो आप। ए बी सी तीन पार्टनर है, 3:2:1 की रेशो है और बी रिटायर हो गया। तीन पार्टनर है ए बी सी, 3:2 उनके बी रिटायर। अगर ये इतना कह के चुप हो जाए, अगर ये चुप हो जाए तो ये केस वन है, लेकिन ये चुप नहीं हो रहा। कह रहे सर बी जब रिटायर होकर जा रहा है अपने घर, तो जो बी के हिस्से का प्रॉफिट पहले बी को मिला करता था, अब वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? ए को और सी को। तो इसमें ए को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, ये लिखना शुरू कर देता है। और क्वेश्चन में लिखता है ऐसे, लिखो बेटा आप भी, बी शेयर, यानी कि बी के रिटायर होने के बाद जो बी का हिस्सा हुआ करता था, बी शेयर टेकन ओवर बाय ए एंड सी। मेरी वॉइस नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं, वेट कर रहे थे, पर आप लिख तो रहो, दिख तो रहा होगा, दिख तो रहा है। बी शेयर टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 3:2। नोट करो बेटा जरा इसको। लैग हो रही है सर वीडियो, कोई बात नहीं बेटा, आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो लैग हो सकती है, आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मीटिंग एंडेड? अबे मीटिंग तो मेरे यहां चल रही है। लगता है आज की क्लास में नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है।
वॉइस आ रही है, मेरी नहीं आ रही वॉइस? जो बच्चे अभी मीटिंग में उनको आ रही है? यस सर, वॉइस आ रही है, पर बहुत से बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए मेरे ख्याल से। बहुत से बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कहां चले गए? यस, रिया गुप्ता आ गई है क्लास में। आर्चिशा शर्मा बेटे आप हो क्लास में? आर्चिशा शर्मा आप हो या डिस्कनेक्ट हो गए? यस सर है, ओके। और कौन डिस्कनेक्ट हो गया? आर्यन श्याल भी है। सिद्धि रावल कह रही है 3 स्टूडेंट डिस्कनेक्ट हुए और 3 ऐसे डिस्कनेक्ट हुए साले दोबारा रिज्वाइन करेंगे। अच्छा हुआ डिस्कनेक्ट हो गए, वरना सर केस 2 भी पढ़ा देते। सर को अब तक ये नहीं पता चला कि हम खुद एक केस है, हमें केस क्या पढ़ाओ। ये नहीं कि जल्दी से रिज्वाइन कर लें, बोल भी रहा हूं कि रिज्वाइन कर लो। एक ये रुस्तुगी आया है, इस बेचारे की तो दुनिया ही बजेगी भाई। ये बेचारा जो है पता नहीं जूम वाले पहचान गए इसको, वो कह रहे भाई ना इस बंदे को नहीं लेना, ये बंदा वैसा अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। ये बात। तो खैर, अब जो बच्चा नहीं आ पा रहा तो क्या कर सकते हैं, मैं तो वेट कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। आप ये क्वेश्चन नोट करो बेटा, देखो ध्यान से दोबारा समझाता हूं, क्योंकि वॉइस ब्रेक हो गई थी तो मजा खराब हो गया। ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब मैं ये कहता है कि जब पार्टनर बी रिटायर हुआ, चलो ये तो इस साल अपने घर चला जाएगा, लेकिन अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट ए और बी में बटेगा, तो जो शेयर बी का था वो ए और सी को मिलेगा। अब वो ए और सी को किस रेशो में मिलेगा वो उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है उन्होंने, बी शेयर टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 3:2। ये उन्होंने लाइन इसके अंदर यूज किया, बी शेयर टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 3:2। जरा बताओ सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया? जरा बताओ बेटा, सारे बच्चों को मेरे क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर, चलिए गुड। देख कौशिक, तू रेस्पॉन्स नहीं करता है, चुपचाप बैठा रहता है साले। देव कौशिक क्लास में है? हाँ सर, फोन चार्जिंग पे है। ओहो, फोन को चार्जिंग पे लगा दिया है। लगता है इसे भी सोना की टेंशन ज्यादा है कि सोना फोन करेगी तो क्या कहेगी। यहां पे क्लास छूटी जा रही है उसकी टेंशन नहीं है इसे। मेरी ख्याल से आ गए सारे बच्चे। एक को छोड़ के बताओ वो एक कौन है जो आने की बार बार कोशिश कर रहा है, मैं उसे बार बार एडमिट भी कर रहा हूं, बेचारा फिर भी नहीं आ पा रहा है अंदर। बताओ वो कौन है, नाम लिखो बताओ। ये बस सक्षम रुस्तगी साहब, इनको एंट्री नहीं मिल रही। वैसा जूम ऐप वालों ने पहचान लिया, चाइना वालों ने। उन्होंने कहा भाई ये नहीं, ये नहीं चलेगा, ये वाला बंदा ऐसा नहीं चलेगा, इससे बड़ा गोलीबाज कोई। चलिए साहब, मैं देखो मैं एडमिट कर रहा हूं, वो आने नहीं दे रहे उसको अंदर। सक्षम भाई आ गया अंदर, क्या भी बाहर है? सक्षम रुस्तगी ज्वाइन कर लिया? नहीं बेचारा ये नहीं आ पाया अंदर, बेचारा बड़ी कोशिश कर रहा है भाई साहब, नहीं रहा। नो सर, मैं क्या करूं बताओ, उसके लिए एडमिट ही कर सकता हूं, बाकी तो जूम वालों के हाथ में बेचारों के। अब वो पता नहीं से कैसे पहचान गए, उन्होंने ऐसा पहचाना वैसा। इसने जब से फेक आईडी बना के अप्लाई किया है ना, तब से वो पहचान गए कि ये बंदे की आईडी फेक नहीं, बंदे ही फेक है। चलिए आइए, आज की क्लास में माहौल कुछ अजीब ही हो गया, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आज कुछ ज्यादा ही हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है। मुझे मालूम बेटा वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार, तभी तो मैं थोड़ा चुप हो रहा हूं आज की, वो थोड़ा रूटीन नहीं बन पा रहा है, रिदम नहीं बन पा रहा है, तो बार बार वॉइस ब्रेक हो जाती है, तो मैं आप लोगों से कम्युनिकेशन डिफरेंस आ जाता है। अच्छा ये बताओ, अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ ये बात। फिर
बच्चे बोल रहे हैं यस सर, कोई नो, बीच में एक आदमी नो सर बोल रहा है बस। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं वरना फिर वॉइस चली जाएगी आज, ऐसा लग रहा है। आइए बेटा तो इधर देखना न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। बी का शेयर ए और सी ने लिया है इस रेशियो में, तो जरा इसको ऐसे लिखो, मेरे साथ साथ सारे पेन चलाओ ताकि वॉइस ब्रेक भी हो जाए तो कैलकुलेशन समझ में आ जाए। तो यहां लिखो ए टुक सॉल्यूशन, ए ने कितना शेयर लिया, बी का शेयर कितना था 2/6 इंटू 3:2 की रेशियो में इसको बांटा है इन्होंने, तो हम इसका इंटू 3/5 कर देते हैं। ये मेरे पास आ रहा है 6/30, यानी कि ए ने बी का शेयर 6/30 लिया है। ऐसे लिखो यहां पर C2, सी ने कितना लिया है, बी का शेयर 2/6 था, इसको 3:2 के रेशियो में बांटा तो 2/5 यानी कि 4/30। ये जो शेयर लिया है ये सी ने लिया है। अच्छा अब आपका दिमाग क्या कहता है कि इनकी न्यू रेशियो निकालनी है, तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, एज न्यू शेयर इक्वल टू एज न्यू शेयर इक्वल टू, ये बताओ ए के पास पहले कितना शेयर था 3/6 प्लस इसने कितना और ले लिया 6/30, तो इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया 30, ये आया 15 प्लस 6 21/30, ये ए की न्यू रेशियो है 21/30। फिर हम देखते हैं यहां पर बीज न्यू शेयर इक्वल टू बीज न्यू शेयर इक्वल टू बी के बाद सीज न्यू शेयर सीज न्यू शेयर इक्वल टू सी के पास पहले कितना था 1/6 प्लस इसने कितना और ले लिया 4/30, एलसीएम लिया 30, 5 प्लस 4 9/30, तो न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 21:9, 21:9 इनकी न्यू रेशियो है। देखो बेटा आपको न्यू रेशियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बच्चों, आप लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक मिनट फिर भी कोई बच्चा देख ले, हो सकता है देव कौशिक ध्यान से देख ले बेटा, एक बार देख ले, कैलकुलेशन में अगर तुझे समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा सीधे समझा देता हूं और टाइम लगा लो, कोई जल्दी नहीं है कि एकदम क्लियर आपको टाइप करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर आज थोड़ी डिस्टर्बेंस है, मैं भी मान रहा हूं डिस्टर्बेंस है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन में ध्यान रखो क्योंकि कमाल की बात है 2 ही केस होते हैं, इस बेचारे में तो दम है नहीं केस 1 में, केस 2 आएगा एग्जाम में अगर आया तो। एक बार देखो जरा समझ में आया, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मुझे कह रहे हैं कि रिपीट कर दो सर एक बार, ठीक है दोबारा रिपीट कर देते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1 की रेशियो है, बी रिटायर हो गया। अब बी जब रिटायर हो गया तो क्वेश्चन लिखा कि बी शेयर टेकन ओवर बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2, इसका शेयर इन दोनों ने आपस में इस रेशियो में बांट लिया। वही मैंने यहां लिखा कि ए टू ए को कितना मिला, इसके शेयर का 2/6 का 3/5 ऐसे आया, तो इसका मतलब ए को इतना मिला। ऐसी C2 इसके शेयर का 2/6 का 2/5 ऐसे आया 4/, यानी कि ए ने इतना ले लिया बी से और सी ने बी से इतना ले लिया। तो बताओ ए के पास टोटल कितना हो गया, ए के पास पहले इतना था 3/6 प्लस इसने इतना और ले लिया, तो अब इसका न्यू शेयर ये आ गया। सी के पास पहले इतना था 1/6, इसने इतना और ले लिया, इसके पास इतना आ गया, ये न्यू रेशियो आ गई, खत्म कहानी। देखो बेटा आपको समझ आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, शोरना की टेंशन बाद में लेना। तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आज तो तुम खुश हो जाओगे। पहले ये बताओ क्या समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, फिर बताऊंगा तुम्हारे को। क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट एक। ए बी सी 3 पार्टनर लिखो, 2:2:1 की रेशियो लिखो। ए गॉट द रिटायरमेंट, A got the retirement
and his share taken over by B and C equally. चलो मेरे बच्चे फाइंड आउट करके दिखाओ न्यू PSR, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलो करके दिखाओ। देव कौशिक तेरा आंसर चाहिए मेरे को, देव कौशिक तेरा आंसर चाहिए, फोन उठा ले वहां से चार्जिंग से। ठीक है ठीक है। जयदित्य थोड़ा सीरियसली पढ़ता भी रही हो कि दिमाग सारा सिंचन में घुस जाए तेरा। पढ़ना भी सीरियसली है बातों को, ये सिर्फ एंजॉय करने के लिए है चीजें कि दिमाग फ्रेश रहे बस। और जतिन अहुजा तू भी। चलिए अक्षक आ गया, पर देव का आंसर आ गया 3:2। सिद्धार्थ सनी सब दिखाए जा रहे हैं 3:2 टाइप कर रहे हैं, पता नहीं किसी का आया भी नहीं। अब तो बड़ा डर लगता है मेरे को कि सारे एक दूसरे का आंसर देख के तो लिखे जा रहे सारे के सारे। चलिए मान लेते हैं कि आपका आंसर ठीक आ रहा है, पर मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं। देव कौशिक का आंसर नहीं आया, नहीं अभी नहीं बेटा, फोटो सेंड नहीं। देव कौशिक का आंसर नहीं आया। जतिन आहूजा कह रहे हैं सर आपकी वीडियो ट्रेंडिंग है अभी। अब वीडियो मेरी बाद में ट्रेंड कर लो, पहले आंसर भेज दे, फिर जो मर्जी ट्रेंड कर, मेन काम पूरा कर लो, उसके बाद जो मर्जी करो, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा ऐसा करना है कि लोग जब आपका नाम पूछेंगे भैया किससे पढ़ते हो अकाउंट, तो जब बोलेंगे सुरेंद्र वर्मा सर से पढ़ते हैं, तो भैया थोड़ा इज्जत बढ़ जाए टीचर की, ऐसी इज्जत रख लेना। ये ना हो कि कोई तो 10 बंदे बोलते हैं सुरेंद्र वर्मा सर से पढ़ता है, यार बस का कुछ नहीं तेरे, बेइज्जती मत करा देना मेरी, बस तुम बाकी जो मर्जी करो। वो अरे वाह 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 चलो तुम मेरी ना घर में लड़ाई करवा दोगे। तुम ये बात भूल गए हो कि मैं घर में बैठा हूं। अगर मैं कोचिंग सेंटर पे होता तो बता भी देता एक बार को। घर में बैठ के तुम मेरे झगड़े करवाओगे और ऊपर से तुम मेरी वीडियो वायरल करवा रहे। बुढ़ापे में कहा जाऊंगा मैं, है वे? बुढ़ापे में कहा जाऊंगा मैं? तुम तो कह रहे हो कि अपने बाबू सोने की बातें बताओ, ठीक है भाई। कोचिंग के लिए ड्यू, कोचिंग पे फेस टू फेस में बिंदास, यहां तुम रिकॉर्ड कर लोगे। मैं तो फंस गया गरीब आदमी, बेचारा घर का ना घाट का। देव कौशिक तेरा आंसर नहीं आया अभी तक। फोटो क्लिक करके मेरे जल्दी देव कौशिक। और जतिन आहूजा तू भी जो भेजियो। सर नहीं हो रहा। देव कौशिक ने 3 वर्ड टाइप किए हैं, सर नहीं हो रहा, सेंड। देव कौशिक तू दिमाग नहीं लगाता है सुनने। आप दोबारा सुन लो भाई सारे बच्चे, पहले पढ़ लेते हैं फिर मजाक करेंगे। देखो सर, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उन्हें बता रहा हूं। इस बार रिटायर हुआ है ए। अब ए का शेयर कौन खरीद रहा है? ए का शेयर बी और सी ले जाएंगे, लेकिन वो कहे इक्वली लेके जाएंगे। तो बी और सी में इक्वली का मतलब होता है इन द रेशो ऑफ 1:1। देव कौशिक अगला आंसर सबसे पहले तेरा आना चाहिए, समझ लिया अभी। अब 10 बार पढ़ाऊंगा, नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए। अब देखो कैसे लिखेंगे कि बी कितना लेगा ए का शेयर, तो बी टुक। ए का शेयर कितना है 2/5, तो 1:1 का मतलब इंटू 1/2, तो ये लेगा 2/10। बी इतना ले लेगा। सी कितना लेगा? सी टुक, सी 2/5, ए का शेयर 2/5 है, 1:1 की रेशो में इंटू 1/2,
ये 2/10 ले लेगा। तो बी ने इतना ले लिया, सी ने इतना। अब बी के पास टोटल कितना हो गया ये समझ ध्यान से। 20 न्यू शेयर, 20 न्यू शेयर इक्वल टू 20 न्यू शेयर इक्वल टू। अब ये बी के पास पहले कितना था, देख कौशिक 2/5, मतलब बी ने कितना और ले लिया 2/10, तो वो इसमें प्लस कर दे, इतना इसने और ले लिया, एक मिनट, इतना इसने और ले लिया। अब इसके पास टोटल कितना हो गया, एलसीएम लिया 10, ये 4 + 2 6/10, ये बी का न्यू शेयर आ गया। सीज न्यू शेयर इक्वल टू, सीज न्यू शेयर इक्वल टू, पहले देख सी के पास पहले कितना था 1/5, सी ने कितना और ले लिया 2/10, वो इसमें प्लस कर दे, तो ये हमारे पास आ गया 10, ये आ गया 2 + 2 4/10, तो न्यू रेशियो हमारी क्या हो गई 6:4। 6:4 को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं 3:2, ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देख कौशिक, देख समझ आया कि नहीं आया? जतिन आहूजा तेरे को समझ आया कि नहीं आया? जतिन आहूजा, जय आदित्य, मुझे रिप्लाई करो, सालो तुम मजाक तो कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिद्धि सिद्धि रावल, सर के आगे क्वेश्चन मार्क, हाँ बोल बेटा, क्या समझ में नहीं आया सिद्धि? ठीक है सिद्धि रावल बेटा, आप क्या पूछ रहे हो? सिद्धि रावल कुछ टाइप कर रही थी, देखो बेटा मैं बताता हूं, मेरी सिद्धि कुछ टाइप कर रही है, उसका सुन लेता हूं क्वेश्चन। सर सी टूक 1/5 × 1 नहीं होगा, सी टूक, बेटा एक बात सुनो, सी जो है, सिद्धि बेटा आप सुनो ध्यान से, सी जो है वो ए रिटायर हुआ बेटा, ए का शेयर। अब अगर आप देखो तो ए का शेयर है कितना, ए का शेयर 2/5, तो मैंने यहां पर लिखा है सी टूक ए, ये ए का शेयर है, और ए का शेयर 1:1 की रेशियो, तो 1/2 टेक ओवर कर लिया, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके 2/10 आया। और ये देखो यहां पर सी का शेयर पहले कितना था 1/5 था, इसने इतना और ले लिया, वो इसमें मैंने प्लस कर दिया, ये प्लस करके फिर इसकी न्यू रेशियो आ गई। सिद्धि बेटा समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है? सिद्धि बेटा जल्दी बताओ, समझ में आया? आ गया। चलो एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ उनको, और देख कौशिक, जयदित्य, जतिन आहूजा, तीनों का आंसर मेरे पास आना चाहिए, जल्दी करके दिखाओ क्वेश्चन, ऐसे मजा नहीं आएगा। ये लो, ए बी सी 3 पार्टनर लिखो, और इनकी रेशियो लिखो आप लोग 3:2:1। सी गॉट द रिटायरमेंट, सी गॉट द रिटायरमेंट, his share taken over by A and B in the ratio of 2:1. Find out new PSR. C got the retirement, his share taken over by A and B in the ratio of 2:1. रस्तोगी साहब फिर आगे एडमिट हो गए, और ये देखो मैं एडमिट कर रहा हूं इसको, ये मैंने कर दिया एडमिट। अब जूम वाले पकड़ लेंगे इसको सैटेलाइट पे ही, गलत बंदा जा रहा है, गलत बंदा जा रहा है भाई पढ़ने। वंश सूरी, तू हंस तो रहा है, लेकिन कल तुम मुझसे फोन पे बात करो तो पढ़ाई थोड़ी गड़बड़ चल रही है, मुझे लग रहा है। तू हर चैप्टर में घुसा तो हुआ है, पर मुझे लग रहा है परफेक्ट चैप्टर कोई नहीं आता। तूने टेस्ट नहीं दिया ना कल? मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए कल तेरा हर हालत में, तूने टेस्ट क्यों नहीं दिया? कई बच्चे कह रहे हैं 11:7, कई बच्चे कह रहे हैं 11:8। अभी देखते हैं क्या जवाब आता है भाई। 11:7 वाले ज्यादा है भाई। देव कौशिक तेरा आंसर नहीं मेरे पास। सक्षम को कैसे समझाऊं कि भाई मैं तो एडमिट कर रहा हूं,
जूम वाले तेरे को एडमिट नहीं कर रहे भाई, मैं क्या करूं। जय आदित्य तेरा आंसर नहीं आया और जतिन आहूजा तेरा आंसर नहीं आया। साले जिन बच्चों को मैं चाहता हूं कि ये पढ़ लिख जाए वही बेचारे अनपढ़ साले, इन्हें पढ़ने का शौक नहीं हो रहा। तीन बच्चों के जवाब मांगे हैं, चलो मैं वेट कर रहा हूं भाई। किसी का मैं क्या करूं, ये फोन भी हमारे सक्षम उस्तगी साहब का ही होगा, लेकिन अब नहीं उठा सकता मैं। देव कौशिक ने सॉल्व करके भेजा है। हाँ जी सर बताइए। भाई मैं बार बार एडमिट कर रहा हूं, यहां से कुछ नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूं एडमिट तेरे को बच्चे, कर दिया मैंने, फिर कर दिया, कुछ हो ही नहीं रहा। भाई मैं इसमें क्या कर लूंगा, ठीक है। तो तू ना इसलिए सुधर जा। हेलो, तू ना कुछ वो भगवान के मंदिर मंदिर जा, प्रसाद प्रसाद चढ़वा, और नहीं तो घर में ही प्रसाद चढ़ा ले, ठीक है ना। और भगवान से कहे प्रभु जो मुझसे गलतियां हुई हैं उसे क्षमा कर दे, भगवान मुझे माफ कर दो। तो ये तेरा नेटवर्क पकड़ने लग जाएगा, जो तेरा वाईफाई चला गया ना ये आ जाएगा। ये वाईफाई तेरा इसीलिए जा रहा है बेटे, ये बेटे रात रात, हेलो, जो रात रात भर सोना हो फोन करते रहो, ये वाईफाई इसलिए चलाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो मुझे क्लास लेने दे, अब मैं क्लास ले रहा हूं। ओके बाय। अबे जयदीप तेरा आंसर नहीं आया यार, जयदीप नहीं सुधर रहा लड़का। जय आदित्य कह रहे हैं मैंने फोटो भेजी है। अच्छा, और जतिन आहूजा तेरा आंसर, जतिन आहूजा वीडियो वायरल करवा लो इनसे, बस ये काम करवा लो, ये नहीं करेंगे कि पढ़ भी ले थोड़ा। अरे पढ़ भी लो तो वो भी बुरा थोड़ा लगता है, पर पढ़ाई नहीं करके वो काम करो तो फिर ज्यादा बुरा लगता है। चलो खैर, मेरा कॉपी कर रहा है ये, ओके डन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कॉपी तो खैर करते हैं, लेकिन अभी भी बात नहीं आया। जिन बच्चों से मैं उम्मीद कर रहा हूं ना वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, और ये गलत बात है, उन्हें करना चाहिए, क्योंकि बड़ा फिक्स सा पैटर्न है, बड़ी नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो है। चलिए एनीवे, अब एक बात सुनो ध्यान से। स्कूल में एक बार पेपर में क्वेश्चन आया और बच्चा मेरे पास बड़े गुस्से में आया, ये आपसे 2 साल पहले की बात है। अब बच्चे होते हैं, प्यार करते हैं तो गुस्सा भी करते हैं, तो कई बार फिर अटैचमेंट होती है। तो उन्होंने बोला कि सर आपने ऐसा क्वेश्चन तो कराया नहीं, आपने हमारे साथ धोखा किया। तो मैंने कहा बेटे क्या धोखा किया मैंने तेरे साथ? कह रहा आपने कहा था कि रिटायरमेंट में 2 केस होते हैं और 2 के अलावा कोई केस नहीं होता। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैंने कहा था। कह रहा लेकिन सर हमारे एग्जाम में तीसरा केस आ गया। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सब मुझे बताना है क्या ये वाकई तीसरा केस है या ये दूसरा ही केस था। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ए बी सी 3 पार्टनर, क्वेश्चन लिखो। ए बी सी 3 पार्टनर है, इनकी रेशो है 3:2:1। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, चलो रुक जाते हैं, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही है तो 2 मिनट रुक जाते हैं, वॉइस ठीक हो जाए। जब मेरी वॉइस ठीक हो जाए तो मुझे बता देना, जब मेरी वॉइस ठीक हो जाए तो मेरे को बता देना सर वॉइस क्लियर है, अब सही है वॉइस, अब ठीक है मेरी वॉइस, अब ओके। चलो डन, कोई बात नहीं, चलो तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1 की इनकी रेशो है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी गॉट द रिटायरमेंट, बी गॉट द रिटायरमेंट एंड ही शेयर
and his share taken over by C. एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया और बच्चे ने मेरे पे आके गुस्सा दिखाया कि सर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया, तो मेरे से बड़ी गलती हुई। तो मैंने कहा यार भाई मुझे लगा कि तू बात समझ जाएगा, इतनी मैंने अंडरस्टैंडिंग पे ले ली बात, तो भाई गलती तो मेरी है कि मैंने अंडरस्टैंडिंग पे ले ली। पर आप बताओ क्या आप लोगों को वाकई लगता है कि ये भी कोई नया केस है? केस 2 जरा बताना न्यू रेशियो क्या हो? ऐसे ही निकल जाएगा बिना कैलकुलेट करे, न्यू शेयर ऐसे ही निकल जाएगा। यस, अर्षा शर्मा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, न्यू रेशियो 1:1, और लगभग उसके बाद दबादब यही जवाब आ रहा है कि न्यू रेशियो 1:1 होगी। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि स्कूल ने अपनी तरफ से इजी क्वेश्चन ही दिया था, पर बच्चे का दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में नहीं चलता, ये पॉइंट सच है। अब आप देखो क्या लिखा है कि बी का शेयर सी उठा के ले गया, तो बी का शेयर कितना था 2, अब ये 2 किसको मिलेगा? सी को, तो अब सी का शेयर कितना हो जाएगा? सी का टोटल शेयर अब 3 हो जाएगा। ए और सी दो पार्टनर बचेंगे, ए और सी, इसका भी 3 और इसका भी 3, इसको 1:1 कह सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? कोई ऐसा बच्चा जो कह रहा हो कि सर मुझे नहीं समझ में आया कि ये 1:1 कैसे आया? कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा हो कि सर मेरे को नहीं क्लियर हुआ कि ये 1:1 कैसे आया? देव कौशिक, हाँ देव कौशिक का जवाब आ गया, क्लियर है सर, ओके गुड। और वंशूरी का भी आ गया, क्लियर है, ओके डन। और सुनो बेटा इधर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यानी कि एक बात तो समझ में आ गई कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आप लोगों को रिटायरमेंट में मेहनत करने की जरूरत नहीं। या तो केस बनाएगा जो बेचारा अपने आप ही सॉल्व होता है, इस बेचारे में तो दम ही नहीं, या फिर केस 2 आएगा। आप बुक उठा के देख सकते हैं टीएस गेवाल की, बल्कि मैं तो कहूंगा कि कल की क्लास में शायद मैं बुक उठा ही लूंगा, ताकि बच्चों को यह भरोसा हाथ क्या हो जाए कि न्यू पीएसआर में रिटायरमेंट में कुछ बचे ही। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि बेटा गेनिंग रेशियो तो निकाल लेते, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे आप? तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जरा ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे जो अभी आपने सॉल्व किया, ए बी सी 3 पार्टनर थे, इनकी ओल्ड रेशियो 3:2, तो आपने न्यू रेशियो निकाल दी 21:9, तो क्या आप गेनिंग रेशियो निकालोगे इसके अंदर? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के निकालोगे? मैं निकाल देता हूं एक बार फिर भी। जरा इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि इनकी ओल्ड रेशियो थी 3:2:1, ए बी और सी, ए बी सी, बी रिटायर हो गया। अब इनकी न्यू रेशियो जो है, न्यू रेशियो है 21:9, ये। अब वो कह रहा है सर गेनिंग रेशियो निकालो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब हम पहले निकालेंगे ए के केस में। ए की न्यू रेशियो है 21/30 माइनस इसकी ओल्ड रेशियो थी 3/6, एलसीएम ले लिया 30, 21 माइनस 15, तो ये आ गया 6/30। ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये गेनिंग पार्ट है, क्योंकि गेनिंग रेशियो किया। उसके बाद बी की रेशियो निकाली हमने, ये आ रहा है 9/30 माइनस इसकी रेशियो थी 1/6 ओल्ड रेशियो, एलसीएम लिया 30, 9 माइनस 5, तो ये 4/30, ये भी गेनिंग पार्टनर है। तो इनकी गेनिंग रेशियो क्या होगी? 6:4। 6:4 को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 3:2। तो 3:2 इनकी गेनिंग रेशियो, 3:2 इनकी गेनिंग रेशियो है। गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल की जो ट्रीटमेंट होती है वो गेनिंग रेशियो में ही होती है, तो वो तो निकालनी पड़ेगी आपको। हालांकि उसके लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कोई बच्चा मुझे एक बात याद दिला सकता है? कोई स्टूडेंट एक बात मुझे याद दिला सकता है? एडमिशन के चैप्टर में एक पॉइंट था आपके पास, सिंपल केस।
ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है, सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और इस सिचुएशन के अंदर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आती है, मुझे मालूम है सबको आती है, लेकिन क्या मैंने आपको सिंपल केस के अंदर कोई शॉर्टकट बताया था कि इसमें सैक्रिफाइड रेशियो भी यही मानी जाएगी? जरा बताना इस केस में सैक्रिफाइड रेशियो क्या होगी इस केस में? यस, इस केस में सैक्रिफाइड रेशियो 3:2 होगी, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको ये बात याद है कि सिंपल केस के अंदर जो ओड रेशियो होती है वही सैक्रिफाइड रेशियो होती है, ऐसे ही मेरे बच्चों केस वन में अगर केस वन एग्जाम में आ जाए तो जो न्यू रेशियो आपने निकाली है, क्या निकाली है? 3:1, यही गेनिंग रेशियो होती है। गेनिंग रेशियो में 3:1 आएगी। चाहो तो फॉर्मूला यूज करके देख लो, निकालने की जरूरत नहीं है, पर चाहो तो आप फॉर्मूला यूज करके देख लो, आपकी गेनिंग रेशियो सेम आएगी 3:1। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है? दो ही केस होते हैं, गेनिंग रेशियो निकालना है, चाहे तो फॉर्मूला याद रखो, चाहे फिर ये शॉर्टकट याद रखो। एनी कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है, वेरी गुड। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? अगला हेडिंग डालो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भाई स्टेप 1 तो क्लियर कर लिया हमने, ये लो समझा देता हूं। ये देखिए, अब मेरे बच्चों को रिटायरमेंट का स्टेप 1 ओके हो गया, स्टेप 1 ओके। अब सर वॉइस, चलो ठीक है रुक जाते हैं 2 मिनट, वॉइस प्रॉब्लम ठीक हो जान दो पहले। आज कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आज नेटवर्क परेशान कर रहा है। सर वॉइस बहुत ओके, ठीक है, थोड़ा रुक जाते हैं, जब सही आ जाए तो मुझे बता देना, जब सही वॉइस आने लग जाए तो मेरे को एक बार बता देना। अबे तुम क्या चाहते हो? नहीं चाहते क्या हो तुम लोग? अच्छा बताओ, वॉइस ठीक हुई कि नहीं हुई मेरी वॉइस? तुम्हें मैं बता दूं, तुम वायरल कर दो और मेरे वो डाइवोर्स का केस फाइल हो जाए, तुम बड़े चालाक हो। अच्छा अब तुम्हें मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अरे वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ चलो ठीक है, फिर सुनो तो मेरी बात। स्टेप 2 के ऊपर बात करते हैं। स्टेप 2 क्या है बताता हूं, अभी आपको बता दो। जैसे ही पढ़ाता हूं तो वॉइस नहीं आती है, वाह क्या बात है, ये अच्छा स्टाइल है आज। अब देखो अब आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ फाइनली मैं पढ़ाऊं। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लो, गुडविल बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद मैं तुम्हें एक बढ़िया राज की बात बताऊंगा, पर पहले ये पढ़ लो स्टेप 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद आप बताओ वॉइस आ रही है? यस सर अब आ रही है मेरी वॉइस, चलो ठीक है, लिखो अगला हेडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लिखो मेरे बच्चों। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 5 मिनट सीरियस कर लो, बस 5 मिनट, 5 मिनट में वो बात मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा जो मुझे पढ़ानी। 5 मिनट देखो इधर देखना ध्यान से।
और ये कॉपी भी करना, आपके बड़े काम आएगा। ये एक चैप्टर मेरे पास है चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर। एक चैप्टर मेरे पास था एडमिशन, और एक चैप्टर मेरे पास है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। और मेरे सामने मुद्दा है गुडविल। आखिर इस गुडविल का क्या करना है सुनो। मैंने चेंज इन पीएसआर चैप्टर निकाला और वहां जाके मैंने पढ़ा गुडविल के बारे में। इसने क्या पढ़ाया? इसने मुझे यह पढ़ाया कि सर गुडविल दो तरह की होती है। कौन कौन सी? कह रहे सर एक अगर बैलेंस शीट में हो तो हम इसको राइट ऑफ कर देते, और यह काम हम ओल्ड रेशो में करते हैं। ठीक है। एक कह रहे सर एक एडजस्टमेंट में होती है। एडजस्टमेंट में हो तो क्या होता है? कह रहे एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मैंने चैप्टर पढ़ा था चेंज इन पीएसआर, और चेंज इन पीएसआर चैप्टर ने मुझे यही पढ़ाया था। फिर क्या हुआ? कह रहे सर फिर मैं आ गया एडमिशन में, और एडमिशन में जब मैं आया तो मैंने यहां गुडविल के बारे में क्या पढ़ा? मैंने यहां पढ़ा कि गुडविल दो तरह की होती है। यहां पर क्या होता है कि एक गुडविल होती है बैलेंस शीट, और इसको हम क्या करते हैं? इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, और ये काम हम ओल्ड रेशो में ही करते हैं। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर। अब आप लोग ओल्ड पार्टनर का मतलब समझते हैं। एडमिशन की चैप्टर में ओल्ड पार्टनर ए और बी होते हैं। जिनका नाम बैलेंस शीट पे लिखा है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर होता है। दूसरी गुडविल कौन सी होती है? दूसरी एडजस्टमेंट। लेकिन यहां पर एडजस्टमेंट वाली गुडविल किस काम आती है? सी का शेयर निकालने काम आती है, सी शेयर। अब हो सकता है सी जो अपना शेयर है वो कैश में लेकर आया हो सकता है सी अपना शेयर काइंड में लेकर आया हो सकता है सी अनेबल टू ब्रिंग हो सकता है कि हिडन गुडविल का केस हो। ये हमने बहुत सारे पॉइंट उसके अंदर ऐसे पढ़े थे। एडमिशन में पढ़ने का तरीका ये था, एडमिशन में पढ़ने का हमारा तरीका ये था। अब क्या पढ़ रहे हैं? कह रहे सर अब हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट, और एक वर्ड में बच्चों को समझा दो। रिटायरमेंट में वही होता है जो चेंज इन पीएसआर में होता है। मतलब कह रहा मतलब साफ है, यहां भी गुडविल दो तरह की होती है, एक बैलेंस शीट में, एक एडजस्टमेंट में। यहां भी बैलेंस शीट वाली गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, लेकिन ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर। और यहां कह रहे गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, सैक्रिफाइस पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो देखा, अगर आपने ध्यान से देखो तो जो बात यहां पड़ी थी सेम रूल वो यहां उठा के ले आता है। यानी कि चेंज इन पीएसआर और रिटायरमेंट दोनों गुडविल की ट्रीटमेंट सेम करते हैं। यहां कोई चक्कर नहीं होता कैश मिलाया, काइंड मिलाया, अनेबल टू ब्रिंग, हिडन गुडविल, यहां कुछ नहीं होता साहब। गुडविल दो तरह की बताई जाती है, बैलेंस शीट या एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट में राइट ऑफ कर देगा, एडजस्टमेंट में गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर कर देगा। इसे कॉपी करो, और अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो अपना क्वेश्चन टाइप करो। जय आदित्य कुछ पूछ रहा है? हाँ बिल्कुल अर्षद शर्मा, जो इसमें पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है वो सैक्रिफाइस पार्टनर है। चलो वो बात भी मैं यहां लिखवा देता हूं। ये देखो ऐसे लिख लो, ए बी सी तीन पार्टनर है। अगर बी रिटायर हो गया तो बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। बी के जाने से फायदा किसको हो रहा है? ए को और सी को। तो ए गेनिंग पार्टनर है और सी भी गेनिंग पार्टनर। तो जर एंट्री बनेगी ए डेबिट सी डेबिट टू बी। वो मैं अभी कराऊंगा क्वेश्चन, उसकी कोई मना नहीं है, पर एक बार बात समझा रहा हूं बस कि रिटायरमेंट में गुडविल के लिए आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी क्लास की जरूरत नहीं।
वंशूरी कह रहे हैं सर डन, मैंने कॉपी कर लिया, पर वंशूरी बेटे कॉपी करने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना कि बात आपको समझ में भी आई, यानी कि अंडरस्टैंडिंग मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग रखना है। सिर्फ कॉपी करना अपना विजन मत बनाना। वैसे इस ग्रुप में अच्छे बच्चे हैं, मुझे लगता नहीं कि ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ कॉपी पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे। पेशेंस भी रखने हैं, अपने दिमाग को संभालना भी है, और आपका माइंड फ्रेश है। इसकी हम बीच में जो मजे आप मेरे से ले रहे हो, मैं आपसे क्या मजे ले रहा हूं, आप मुझसे मजे ले रहे हो। आज तो बच्चे लगे हुए मेरे पीछे। डन। देव कौशिक मुझे लगता है कि बहुत सीरियस होकर पढ़ता है। इतना सीरियस होकर मत पढ़ बेटे, घबरा मत। इसका क्या अकाउंट है, क्या जिस अकाउंट के तुम इतना डर रहे हो? ऐसे अकाउंट तो पता नहीं हमने कैसे उखाड़ पड़ दिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतना टेंशन मत ले, इतना सीरियस मत हुआ कर बेटे। मजे लेके पढ़, ये क्या बिगाड़ लेगा अकाउंट तेरा? अगर कोई परेशानी है भी तो मुझे बताओ, मैं और अच्छे अच्छे तरीके निकाल लूंगा। टेंशन नहीं है पढ़ाने के। नालायक से नालायक बच्चों को पढ़ाने के तरीके निकाल रखे हैं मैंने, पर शर्त एक है कि बच्चे की पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। अगर उसमें पढ़ने की इंटेंशन ही नहीं है तो फिर नहीं पढ़ा सकते आप, सीधी सी बात। फिर तो दुनिया का कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। लेकिन अगर बच्चा कहता है कि सर मुझे पढ़ना है, तो रास्ते 100 है बेटे पढ़ाने के। कॉपी कर दिया पहले बताओ सबने? यस सर। चलो ठीक है, अब देखो जरा इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, उस पर बात करते हैं। लिखो क्वेश्चन एक फटाफट। क्वेश्चन लिखो आप। लिखो ए बी सी 3 पार्टनर है। 3:2:1 की रेशो है। ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1 की रेशो है। बी गॉट द रिटायरमेंट। बी गॉट द रिटायरमेंट and partners decided that their new profit sharing ratio will be 1:1। पार्टनर ने यह डिसाइड किया है कि उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 1:1 हो गया, कि न्यू पीएसआर निकालने का उसने मेरी हेडिंग खत्म कर दी। उसके बाद वो बोल रहा है गुडविल appears in books of account। Goodwill appear in books of account ₹1,20,000। और फिर वो बोल रहा है गुडविल वैल्यूड एट 1,50,000। और मुझे लगता है कि मेरी पूरी क्लास ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि इनमें से बैलेंस शीट वाली गुडविल कौन सी है और एडजस्टमेंट वाली गुडविल कौन सी है। फिर भी कोई बच्चा कह रहा है कि सर मुझे नहीं मालूम, तो पहले वो मेरे से पूछे। अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर आपको कैसे पता है कि बैलेंस शीट तो क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो पहले ये प्रॉब्लम जरा बताओ किसी बच्चे को साथ है, और अगर नहीं है तो अब आपको जर्नल एंट्री करनी है। पास जर्नल एंट्री फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप भी कीजिए जर्नल एंट्री, मैं भी अभी 2 मिनट बात करूंगा, आंसर मैच करेंगे फिर अपना।
डन सर। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने गेनिंग रेशो निकाली, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आप देखते रहिए, कोई बच्चा अगर आगे पीछे है तो सीरियसली समझ ले, क्योंकि डन तो सब लिख रहे हैं, पर मुझे कई बच्चों को डाउट होता है कि वो पता नहीं उन्हें समझ में आ रही है बात की नहीं हो रही, पर फिर भी हो सकता है कि मैं गलत हूं, पर फिर भी मैं टैली करा रहा हूं। गेनिंग रेशो, अब बी रिटायर हुआ है तो ए के केस में न्यू रेशो है 1/2 माइनस 3/6। एलसीएम लिया 6, 3 माइनस 3, इसकी रेशो आ रही है 0। उसके बाद मैंने निकाला सी के केस में, सी के केस में न्यू रेशो है 1/2 माइनस इसकी पहले थी 1/6, 6 लिया तो ये मेरे पास आ रहा है 3 माइनस 1, 2/6, यानी कि सिर्फ सी ही गेनिंग पार्टनर है, यानी कि सिर्फ सी ही गेनिंग पार्टनर है। तो पहले तो मैंने इस सिचुएशन को सॉल्व किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जो गुडविल मुझे बैलेंस शीट में गिवन है इसके बारे में मैं पहले से जानता हूं। एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये काम ओल्ड रेशो में होता है, ओल्ड पार्टनर में 1,20,000, 60, 40 और 20। अब देखो जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है वो अपना सब कुछ छोड़ के जा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं हमारे यहां पर गेनिंग पार्टनर, सॉरी ये है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, पर गेनिंग पार्टनर कौन है? सी। तो जो एडजस्टमेंट में उसकी एंट्री ये रही होगी आपके पास सी डेबिट टू बी। और आप सब जानते हैं कि इसमें अमाउंट भरना बहुत से बच्चों को नहीं आता है। अमाउंट भरने के लिए पहले पूरे फर्म की गुडविल 1,50,000, यहां मैं लिख रहा हूं 1,50,000 इंटू बी का शेयर कितना था 2/6, 2/6 किया इसको तो ये 1/3 50,000 रुपये आ गया, सॉरी हाँ 50,000 रुपये आ गया। सिमिलरली 1,50,000 और अगर इसको करेंगे 2/6 तो ये आंसर भी 50,000 पाएगा। देखो जरा यही एंट्री आपकी दोनों केस में हुई है कि नहीं हुई है? देखो मेरा आंसर और आपका आंसर मैच करता है या आपका मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, या कोई ऑब्जेक्शन या कोई डाउट कुछ भी अगर आपको है तो एक बार पूछो। मैच सर, और यकीन मानिए बस इतना ही है गुडविल। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास पढ़ाने के लिए भी कुछ और बचा गुडविल के अंदर तो मैं गलत बोलूंगा, गुडविल खत्म साहब। ओके भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? रिद्धि सिंगल क्लियर है? नो सर, शेयर क्लियर, ओके डन। चलिए अब हमारे को आयुष नो क्या कह रहे हैं? आयुष तेरे नो का मतलब क्या भाई? आयुष बेटा नो का मतलब कुछ पूछना है? क्लियर है, अच्छा ठीक है डन। अब सुनो मेरी बात, अब हमारे पास क्या आता है अगर हम दो बातें पढ़ चुके हैं। स्टेप 1 देखो, एडमिशन चैप्टर में पूरी 1 या 2 क्लास खा गया था ये न्यू पीएसआर ने कहा। अब तभी मैं आपसे बोलता हूं कि एडमिशन एग्जामिनर के टारगेट पे होता है, क्योंकि उसके बाद पूछने के लिए वो बहुत पूछा, बाकी किसी चैप्टर में इतना नहीं पूछ पाता हूं, और है भी तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से उनकी वेटेज कम हो जाती है। ऐसी आप देखो रिटायरमेंट के अंदर हमने एक ही क्लास के अंदर 2 टॉपिक खत्म कर लिए, न्यू पीएसआर निकालना भी सीख लिया हमने, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल भी कर ली, और अगर नेटवर्क सही आया होता आज की क्लास में तो शायद एक कंप्लीट क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग बढ़ते। पर हम नेक्स्ट क्लास में अब इस कंप्लीट क्वेश्चन की तरफ बोलेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको करेंगे। अच्छा दूसरा ये कि सब ये कहते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, बड़ी सीरियस बात आपको करनी है। तो सीरियस बात ये करनी थी कि भाई मेरे पास बाबू का भी फोन आया, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है? यस सर, हाँ वॉइस क्लियर है। तो भाई मैं तो मजाक कर रहा था, यार मुझे क्या पता क्लास के अंदर वाकई भी वैसे थोड़ा आइडिया तो मुझे था, थोड़ा सा मुझे आइडिया तो था बाबू सोना के बारे में, क्योंकि फेस टू फेस क्लास में मैं जजमेंट ले चुका था कि ये बाबू सोना ही है, ठीक।
पर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो वाकई बाबू सोना। तो उनके दिल पे बात लग गई, तो मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का राइट नहीं था। लेकिन कॉमेडी क्या हुई वो मैं आपको बताता हूँ। कॉमेडी ये हुई कि मेरे पास सबसे पहले फोन आया बाबू का, और बाबू ने ये बोला कि सर ऐसा है, ठीक है आप मजाक करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है, बट नाम मत बोल देना किसी ने, कि मामला खराब हो जाए। मुझे क्या पता, अंधेरे में 3 इशारे में बैठेगा जाके, और उसका फोन आके डर के मारेगा कि सर क्लास में मेरा नाम ना बोल दे। हालांकि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, आप सबसे बोलते हैं कि अंदर से थोड़े इमोशनल है तो बातों को समझते हैं। तो मैंने नहीं बेटा, मैं वैसे भी नाम लेने वाला नहीं था। ठीक, उसने बोला सर बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर आपने नाम नहीं दिया क्लास के अंदर, तो सर तो बात तो पेरेंट तक पहुंच जाएगी। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ओके दे तो बात नहीं। थोड़ी देर बाद सोना का फोन आ गया। अब सोना कहने लगे अरे सर नाम ले दो, फर्क नहीं पड़ता कोई, ये सुधरेगा कैसे। मैंने ये क्या बात हुई, सोना डर नहीं रही है और बाबू डर के मारे ऐसे फ्री पड़ी। बाबू कह रही सर अगर आप नाम ले दोगे तो हेल्प हो जाएगी मेरी थोड़ी बहुत। तो भैया मैं नहीं नहीं ऐसा काम कुछ नहीं करना है। लेकिन दोनों को मैंने अभी ये समझाया कि प्लीज 12th क्लास है, सीबीएसई बोर्ड है, जिंदगी बड़ी है ये सब काम करने के लिए, आप प्लीज डायरेक्शन बदल लें, अपनी लिमिटेड रहे। चलो बोला नहीं सर लिमिटेड तो है, थोड़े बहुत जो अनलिमिटेड थे वो लॉकडाउन ने कमी पूरी कर दी हमारी, ठीक है ना। लेकिन मेरा बेटा फिर भी तुम लोग तो आजकल का फोन का जमाना है तो लगे रहते हो बिगाड़ के चक्कर में, तुम्हें टाइम है। तो समझाया मैंने उनको जितना मैं समझा सकता था, और असर दिखना चाहिए। और बाबू सोना दोनों टेस्ट से गायब। अगर ये बाबू सोना मुझे टेस्ट में नजर नहीं आए ना आपकी बात, मैं कसम से नाम ले दूंगा उनका, बता रहा हूं, और फिर कहूंगा कि ये वीडियो वायरल करो, फिर मैं ये वीडियो वायरल करवा दूंगा। अगर बाबू सोना मुझे अगले टेस्ट में नजर नहीं आए तो, और उनके नंबर नहीं आए ना, फिर तो बस पूछो ही मत आप, फिर भी छोड़ूंगा उनको। यानी कि आप अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी लाइफ की पढ़ना है, अगर आपने पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज किया तो मैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर आपने पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज किया तो लाइफ के हर मोड़ पे शिंदे वर्मा आपके साथ खड़ा है, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। क्लियर है भाई? यस, सक्षम मुस्तकी साहब फिर से बेचारा एंटर होने की, तो बेचारा एंटर नहीं हो पाता, उस बेचारे को एंट्री नहीं मिल रही, वो सुबह पे बाहर ही बैठा हुआ है, वो उसे पता नहीं क्या जुम्मे पर पहचान लिया है, वो कह रहे भाई ये बंदा अंदर नहीं आना चाहिए। चलिए एंटीमेट कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा जो आप मेरे से जानना चाह रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा फिल्टर कर लूं कि कितना बताना और कितना नहीं बताना, ठीक है ना, ताकि मेरा भी घर बचा रहे। ओके, तब तक आपको करना ही है, हाँ यस 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 यस, तब तक आपको करना यह है कि टीएस गेवाल की बुक के, या जिसके पास डीके गोयल की बुक है, डीके गोयल की बुक के किसी भी राइटर की, वैसे तो मैं अपने असाइनमेंट आपको नेक्स्ट क्लास में पीडीएफ फॉर्म में बना के दूंगा। और अगर आप कहते हैं कि बुक में इसलिए रुका हुआ था कि चलो यार ये कुछ चेंज कर दें, अगर सीबीएसई की कोई चैप्टर, किसी ने बोला कि एनपी चैप्टर हटा दिए, वो हटाने की सोच रहे हैं, तुम्हें अगर ऐसे कटिंग कुटिंग करनी है तो कर ले, तो मैं अपनी फाइनल बुक निकाल दूं। लेकिन अब नहीं तो फिर अब मैं देखूंगा, फिर पुराने कुछ सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए भी, पर पीडीएफ में तो मैं आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ। और उसके अलावा आप अपने टीएस की बुक के सारे क्वेश्चन करवा रहे हो, चेंज इन पीस के, न्यू पीएसआर के, और जितने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और गुडविल के सारे करवा रहे हो। आपको उसमें कोई डाउट आए तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे कंप्लीट मेरे के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, ओके बाय।